हेलो दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए जो है महात्मा गांधी से जुड़े पूर्व के जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उसके उत्तर इस वीडियो में आप देखेंगे। कुल 70 प्रश्नों को मैंने लिया है और दोस्तों इससे बाहर शायद ही कोई प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इसे अंत तक देखें। और दोस्तों इसे शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं ताकि और भी लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी युग का समय कब से कब तक है, यानी गांधी युग जो है ये गांधी युग का क्या काल है। तो ये 1915 से लेकर 1948 तक का काल है। ये भारत का है गांधी युग का। और इसी संदर्भ में ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं 1915 से 1948 तक। हालांकि इसके पहले का भी काल है, तो क्योंकि ये साउथ अफ्रीका में गए थे, वहाँ उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो आगे देखेंगे हम लोग। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है। तो ये 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ है। तीसरा है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ है। दोस्तों ये गुजरात का पोरबंदर जिला है, तो पोरबंदर में हुआ है। महात्मा गांधी के माता पिता का नाम क्या है। तो माता का नाम है पुतलीबाई और पिता का नाम है करमचंद गांधी। और गांधी जी का जो पूरा नाम है वो मोहनदास करमचंद गांधी है। तो पिताजी के नाम को आधार बना कर ही इनका नाम रखा गया। फिर नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या है। तो गांधी जी की पत्नी का नाम क्या है दोस्तों। तो ये कस्तूरबा गांधी है। और पुतलीबाई और कस्तूरबा गांधी में बहुत बार लोग कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि पुतलीबाई माता हैं या पत्नी है। तो ध्यान रखेंगे, पुतलीबाई हैं जो है वो पुतलीबाई जिसमें बाई लगा वो माता हैं, और गांधी जुड़ा हुआ है कस्तूरबा गांधी वो महात्मा गांधी की पत्नी है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी पेशे से क्या थे। तो वो पेशे से वकील थे, उन्होंने वकालत की थी। 7वां प्रश्न है, महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में कौन से देश गए थे। तो ये दक्षिण अफ्रीका था, वो गए थे। 8वां प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में पहली बार कब गए थे। तो 1893 ईस्वी में पहली बार गए थे ये महात्मा गांधी। 9वां प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आखिर में कब लौटे थे। तो फाइनल रूप से ये लौटे थे 9 जनवरी 1915। तो दोस्तों 9 जनवरी को ही भारत में अप्रवासी दिवस के रूप में माना जाता है। गांधी जी के आगमन के तिथि को ही अप्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं भारत में। 10वां है, गांधी जी किससे प्रभावित हुए हैं। तो लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित हुए हैं। उसके बाद 11वां है, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो ये लियो टॉल्स्टॉय थे आध्यात्मिक गुरु। 12वां प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये उनसे जुड़े हुए थे। ये दक्षिण अफ्रीका में भी इनसे मुलाकात हुई थी, तो वे पहले से ही जुड़े हुए थे भारत में। इन्हीं के पास उन्होंने आकर बहुत कुछ भारत की राजनीति के बारे में सीखा है, इसलिए इनके राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह जो है का प्रयोग कहाँ किया था। तो ये प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में किया था। तो ट्रांसवाल एक जगह है, वहाँ किया था। 14वां प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कब किया था। तो ये कब किया था। तो दोस्तों सितंबर 1906 में पहली बार किया था। 15वां है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो भारत में दोस्तों याद रखेंगे दोस्तों, भारत में तो ये चंपारण है बिहार में। 16वां, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग कब किया था। तो 1917 ईस्वी में किया था। 17वां प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में दूसरा सत्याग्रह, तो दूसरा सत्याग्रह कहाँ किया था। तो 1918 में अहमदाबाद में किया था। 18वां प्रश्न है, गांधी जी का भारत में तीसरा सत्याग्रह कहाँ किया गया। तो खेड़ा सत्याग्रह किया गया, जो कि महाराष्ट्र में है। 19वां प्रश्न है,
गांधी जी ने भारत में पहली अनशन कहाँ किया? तो 1918 में ही किया था, पहली बार जो अनशन किया था। 20वां है, गांधी जी का को पहली बार कारावास जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। ये जोहान्सबर्ग था, दक्षिण अफ्रीका का। 21वां प्रश्न है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से अपमानित करके उतार दिया गया था? ये बहुत बड़ी घटना है और ये पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन है जहाँ से उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया था। 22वां प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना कब किया? तो 1910 में किया था टॉल्स्टॉय फॉर्म। प्रश्न ये ऐसा भी आता है कि टॉल्स्टॉय फॉर्म गांधी जी द्वारा कहाँ स्थापित किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया गया है। ठीक है। 23वां है, गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया था? तो ये डरबन है जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, यहाँ शुरू किया था उन्होंने। 24वां प्रश्न है, गांधी जी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में कौन सा साप्ताहिकी की शुरुआत किया? तो इंडियन ओपिनियन की इन्होंने शुरुआत किया था। गांधी जी ने 1908 में किसका प्रकाशन किया था? तो ये हिंद स्वराज का प्रकाशन किया था। 26वां है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? बहुत इम्पोर्टेंट बात है सभी के लिए। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दिया था। और गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को क्या उपाधि दिया? तो गुरुदेव कहा था। तो हम लोग सभी जानते हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर बोला जाता है। तो गुरुदेव जो है महात्मा गांधी ने दिया था उपाधि। उसके बाद है दोस्तों 28वां प्रश्न है, गांधी जी को राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता की संज्ञा यानी उपाधि किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जिनके साथ इनके मतभेद से जुड़े भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद 29वां है, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या उपाधि दिया? तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहा था। और गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा किसने दिया? तो विंस्टन चर्चिल ने दिया था, जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। 32वां है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण समाप्त कर दिया? तो चौरी कांड हो गया था जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले मारे गए थे। तो इसी वजह से उन्होंने इसको स्थगित कर दिया था, जो कि उनकी बहुत बड़ी भूल थी। चौरी चौरा जो कांड है वो कब मतलब कि हुआ था? तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 35वां प्रश्न है, जालियांवाला बाग कांड के विरोध में गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दिया था। तो ये कब लौटाया था? तो ये 1920 में उन्होंने लौटाया था। घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। गांधी जी द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या है? तो ये इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन। तो ये प्रमुख है साप्ताहिक पत्रिका, इसका उन्होंने प्रकाशन किया था। और गांधी जी ने यंग इंडिया और नवजीवन का प्रकाशन कब किया? तो ये 1919 में। और हरिजन का प्रकाशन जो उन्होंने किया था 1933 में किया था। अब है 39वां प्रश्न है, गांधी जी ने केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है, वो कब किया उन्होंने? तो 1924 में किया था। 40वां है, गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस के किस वार्षिक सम्मेलन में अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव का वो था सम्मेलन, और ये जो कि कर्नाटक में स्थित है। 41वां है, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो सत्य न प्रयोगो नाम है उसका। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा था? तो गुजराती में लिखा था उन्होंने। 43वां है, गांधी जी की आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद जो किया था उनका नाम है महादेव देसाई। 44वां है, गांधी जी के सचिव कौन थे? तो ये महादेव देसाई थे गांधी जी के सचिव। इससे भी जुड़ा हुआ बहुत बार प्रश्न पूछा गया है।
महादेव देसाई के बाद गांधी जी के सचिव कौन बने? तो प्यारे लाल बने। तो महादेव देसाई और प्यारे लाल दोनों सचिव रहे हैं गांधी जी के। गांधी जी की आत्मकथा की अवधि का मतलब काल क्या है? जो आत्मकथा उन्होंने लिखी है कब से कब तक का है? तो 1869 से 1921 तक का समय है जिसमें उन्होंने अपने आत्मकथा को लिखा है। गांधी जी की आत्मकथा पहली बार का प्रकाशन कब हुआ? तो 1927 में प्रकाशन हुआ था। गांधी जी की आत्मकथा किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ये नवजीवन जो पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी। गांधी जी ने कब दांडी मार्च शुरू किया था? तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया था। 50वां प्रश्न है, दांडी मार्च कब समाप्त हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। 51वां प्रश्न है, दांडी मार्च में कितने व्यक्तियों के साथ गांधी जी ने यात्रा प्रारंभ किया था? तो 78 व्यक्तियों के साथ उन्होंने ये शुरू किया था। 52वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को हुआ था जब गांधी जी ने दांडी मार्च किया और जो साबरमती जो नमक उन्होंने तोड़ा, नमक कानून को तोड़ा, तो उसी समय किया था। तो नमक कानून कब तोड़ा गया था? नेक्स्ट प्रश्न है, तो ये 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा गया था। 54वां प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी मार्च में कितने किलोमीटर का सफ़र किया था? तो 385 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने किया था दांडी मार्च में। 55वां प्रश्न है, गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना श्री राम के लंका यात्रा से किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। 56वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब स्थगित किया गया था? तो ये 4 साल बाद किया गया था। 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। यह 57वां प्रश्न है, साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया गया था? 1916 में किया गया था। 58वां प्रश्न, साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किया गया था? तो अहमदाबाद में किया गया। 59वां प्रश्न, गांधी जी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। 60वां प्रश्न है, गांधी जी किस सम्मेलन में हिस्सा लेने लंदन गए थे? तो ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं इससे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन मतलब कौन से साल में हुआ था? तो 1931 में हुआ था। तो ये दूसरा है, पहला 1930 में और जो तीसरा है 32 में। तो 30, 31, 32 पहला, दूसरा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। और भीमराव अम्बेडकर हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया है। तो नेक्स्ट है 62वां प्रश्न, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी? तो गांधी जी ने कहा था। ये क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था। और गांधी जी के अनुयायी जो है मीरा बहन का असली नाम क्या था? तो ये मेडेलिन स्लेड है, ये उनका नाम है। पैंसठवां प्रश्न है, आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो बाबा आमटे को जाना जाता है। 66वां प्रश्न, द वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी की पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी ही है। द ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखा है? तो जोसेफ लेली वेल्ड ने लिखा है। 68वां प्रश्न है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो लुई फिशर ने लिखा है। 69वां प्रश्न है, गांधी ऑन नॉन वायलेंस नामक पुस्तक किसने लिखा? तो थॉमस मर्टन ने लिखा है। और 70 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी का जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसे घोषित किया गया है और ये इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में माना जाता है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर जानकारी आपके लिए पर्याप्त है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अभी भी कुछ कमी है तो इसके लिए इससे मैं और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं जोड़कर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।